वृत्त के अंतर्गत आज हम दूसरा प्रश्न को ले रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है। तो प्रश्न को देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्ताकार बगीचा है, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया और इसके चारों ओर जो सड़क है वो भी क्या होगा, वृत्ताकार है। उसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 मीटर दिया है, 7 मीटर है, ठीक है। अब बगीचे की परिधि 352 मीटर है। परिधि का मतलब हुआ ये जो बगीचा है इसके चारों ओर का ये जो सीमांकन है, ये जो सीमांकन है ये परिधि है। तो इसकी लंबाई दी हुई है 352 मीटर, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। मतलब ये कितना चौड़ा होगा, इसका कितना क्षेत्रफल होगा, ऐसे चारों तरफ ये वाला हिस्सा हमको निकालना है पूरे का। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का वृत्त है तो 2 त्रिज्याएं होंगी, ठीक है। बाहर वाली त्रिज्या को हम R1 ले लेते हैं, अंदर वाली त्रिज्या को R2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले अंदर वाले चीज दिया हुआ है यहीं से शुरू करेंगे। दिया है बगीचे की परिधि 352 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। और वृत्त की परिधि, क्योंकि बगीचा क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वो होता है 2 पाई r। लेकिन यहाँ पे हम त्रिज्या कौन से ले रहे हैं, बगीचे के लिए R2 ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 पाई R2 संकेत में आ जाएगा त्रिज्या, और ये हो गया 352। हम R2 का मान निकालना है हमको। तो R2 बराबर 352 बटे 2 पाई। अब इसको क्या करते हैं, पाई का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। हमें मिलेगा R2 बराबर 352 बटे 2 पूरे पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 22 बटे 7, तो ये हो जाएगा 352 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। अब इसको हल करते हैं तो 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दिया 35, 35 में से 35 या 2 बचा तो 22, 11 दूनी 22, 2 से काट दिए ये हो गया 16, फिर 2 से काट दिए ये हो गया 8। तो हमारे पास बच गया 8 गुणे 7 बराबर 8 सत्ते 56। इकाई इसकी मीटर हो, क्योंकि मीटर में ही परिधि दिया हुआ है। तो इस प्रकार से R2 का जो मान आया है वो आ गया 56 मीटर, ठीक है। अब ये जो वृत्ताकार मार्ग है ये कितना है, 7 मीटर। अगर इसमें हम ये 7 मीटर को जोड़ दें, यहाँ वाले 7 मीटर को, ये जो जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया R1 बराबर 56 धन 7 बराबर 63 मीटर। तो हमारा R1 निकल चुका है अब 63 मीटर और R2 हमारा है 56 मीटर। अब ये इस एरिया को निकालना है, ठीक है, इस एरिया को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त है और एक बाहर वाला वृत्त है,
तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दे तो ये बाहर का जो चौड़ाई है वृत्ताकार सड़क है इसका हमको क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके लिए हमारे पास सूत्र है चौड़ाई, वृत्ताकार चौड़ाई है ना, वृत्ताकार चौड़ाई जो सड़क है हमारा उसका क्षेत्रफल बराबर पाई r1 बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का वर्ग और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग पाई r2। यहाँ पे देखिए पाई दोनों में है तो उभयनिष्ठ है इसलिए इसको निकाल लेते हैं। तो पाई हमारा उभयनिष्ठ निकल गया तो r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग हो गया। अब इसमें हम मान रखते हैं तो पाई का मान हो गया 22/7 और r1 जो अभी निकाले हैं हम जो बाहर की त्रिज्या है ठीक है वो आया हमारा 63 मीटर, तो 63 का वर्ग हो जाएगा। ऋण r2 जो है वो हमारा निकला है 56, तो 56 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और a धन b। तो ये वाला भाग उसी तरह से टूट जाएगा तो 22/7 गुणे 63 ऋण 56 गुणे 63 धन 56। ए की जगह पे आपका 63 है और बी के जगह पे 56 है। इस सूत्र से हमने इसको लिखा है। ये हो गया 22/7 गुणे 63 को 56 में से घटा लेते हैं 7 बचेगा और इसको जोड़ लेते हैं तो 6 और 3 9 और 5 और 6 11, 7 से 7 कर लिया तो हमारे पास बचा 22 गुणे 119 और 22 और 119 का गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2618 और ये मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सड़क है जो बगीचे के चारों तरफ है इसको हमको निकालना था और इस क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हमने निकाला बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त को क्षेत्रफल को घटा दिए और जबकि हमको मालूम क्या था अंदर वाले वृत्त का परिधि बस मालूम था तो हमने पहले क्या निकाला अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या निकाला, सड़क की चौड़ाई दी हुई थी दोनों को जोड़ा तो बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या निकल गया। तब हमने क्या किया कि बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लिया जिससे हमारा ये जो 7 मीटर चौड़ा सड़क था वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ।